आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ये टॉपिक आपका है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। टॉपिक का नाम बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। प्लस इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी, नए नए टर्म आपको देखने को मिलेंगे और उनका मतलब भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट का मतलब समझिए क्या होता है। चेंज ऑफ अ सबस्टांस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। सिंपल सा मतलब है, मतलब कि यदि सॉलिड लिक्विड में हो गया कन्वर्ट या फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स। सिंपल सा मतलब, ठीक है। आगे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है आइस। आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। आइस कैन चेंज इनटू वाटर, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एंड वाटर कैन चेंज इनटू वाटर वेपर, जो कि गैस होता है एक। तो क्या यहाँ पे मैटर हमारा स्टेट चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो जो आपका टॉपिक था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, ये एक सवाल ही है एक रूप में। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो इसका जवाब है यस। आगे बढ़ते हैं फिर। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज, यानी कि हम लोग किसी भी मैटर का जो स्टेट है ना, वो दो तरीके से बदल सकते हैं। दो तरीके से। पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहला हम लोग बदल सकते हैं टेम्परेचर से, यानी कि कोई चीज़ सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कर सकते हैं कन्वर्ट टेम्परेचर के द्वारा। और दूसरा है फिर आपका, इसी के अंदर आपको इतना सारा टॉपिक पढ़ना है। दूसरा है फिर आपका यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के द्वारा भी हम लोग किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो प्रेशर यानी कि प्रेशर दे के, दबा के, है ना। चलिए इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला वाला हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके बारे में देखते हैं। और इसमें आपको यह जानने को मिलेगा कि आखिर टेम्परेचर के द्वारा, टेम्परेचर देकर, बढ़ाकर, घटाकर हम लोग कैसे किसी भी स्टेट के, मैटर के स्टेट को कैसे बदल सकते हैं, है ना। चलिए देखा जाए। लिखा हुआ है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। आप अच्छा, हाँ, स्क्रीन पे ही हमने आपको 2-3 क्लास पहले बताया था कि जब हम लोग किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा मतलब है कि यदि कोई चीज़ मूव कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, लगातार वो मोशन में है, तो कहीं ना कहीं उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का, घटाने का तरीका एक ही है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर घटा दो। सपोज कीजिए कि यदि घोड़ा आराम से चल रहा है, घोड़ा आराम से चल रहा है यानी कि वो मोशन में है। यदि उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, यानी कि उसको यदि फास्ट चलवाना है, तो आप क्या करो, उसके पीछे डंडा से मारो। डंडा से मारने का मतलब है कि आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। और जैसे आप घोड़ा को मारोगे वैसे वो तेज़ी से दौड़ने लगेगा, लेकिन जैसे आप उसको मारना छोड़ दोगे फिर वो धीरे धीरे चलने लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ा दो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा दो तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हम लोग किसी भी मैटर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, उस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, वो भी क्या है, फिलहाल सॉलिड है, लेकिन जैसे ही उसको आप टेम्परेचर दे देंगे ना, यानी कि उसको आप हीट करना शुरू कर देंगे, तो वो ज़्यादा समय नहीं लेता है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में, बहुत कम समय लेगा। प्लस वो बहुत तेज़ी से उबलना शुरू हो जाएगा। वो क्या बता रहा है हमको? वो ये बता रहा है कि देखो भाई, पहले वो सॉलिड था, जैसे आपने हीट दिया वो लिक्विड बन गया, और जैसे हीट आप देते रहे वो लिक्विड से गैस बन गया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आइस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है लगातार, है ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो पार्टिकल्स था, वाइब्रेट करने का क्षमता भी उसका बढ़ जाएगा, उसके मैटर के पार्टिकल्स का। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर में ना, वही चिकन वाला एग्जांपल लेते हैं, चिकन बना, आराम से रखा हुआ है, जैसे ही आप उसको हीट देने लगते हो, हीट देने का मतलब क्या है, आप उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हो। जैसे आप उसको हीट देते हो तो उसका पूरा सुगंध हमको रोड तक आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका पार्टिकल्स बहुत ही तेज़ी से मूव करना शुरू कर चुका है। क्यों? क्योंकि उसको हीट मिल चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन है हीट से, यानी कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, बस, ठीक है। उसके बाद द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये क्या बात कह दिया भाई?
ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप हीट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप कमज़ोर कर रहे होते हो, तभी तो वो एक दूसरे के हाथ को छोड़ेगा और जाके फैलना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे हीट दोगे, वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के हाथ को छोड़ता हुआ चला जाता है, दूर भागता है एक दूसरे से। उसके बाद द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रीली। और जैसे आप हीट देते हो वो क्या करता है, अपने फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद फिर वो धीरे धीरे मूव करने लगता है। आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक आयरन का रड है, जब आयरन के रड को हम लोग पिघलाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है भाई, पिघलना शुरू हो जाता है। क्यों पिघल रहा है वो, इसलिए पिघल रहा है क्योंकि पहला बात तो उसको हीट हमने दिया, और हीट दिया मतलब कि उसके पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल गया। जैसे काइनेटिक एनर्जी मिला, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बहुत ताकत, ज़्यादा ताकत था, वो धीरे धीरे ढीला होने लगता है, और इसी के वजह से वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है पूरी तरीके से, है ना। यही चीज़ था हमारा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना, घट जाना। उसके बाद अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन दिस सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और एक समय आता है जब हम लोग लगातार हीट देते रहते हैं, तो एक समय आता है जब हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब यहाँ पे हमको ये बता रहा है कि देखो आपने इसको इतना हीट दिया, इतना काइनेटिक एनर्जी दिया कि इसके पार्टिकल्स आपस में दूर भाग रहे हैं, है ना। यही चीज़ होता है इसमें हमारा। अब हमारे पास एक नया टर्म आ गया, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, देखो, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको कितना टेम्परेचर दे रहे हो, वही हमारा कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक और नया वर्ड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए। जैसे हमारा एक खुला वातावरण है, इसमें आप किसी भी सॉलिड को पिघलाने के लिए यानी कि मेल्ट करने के लिए उसको कितना टेम्परेचर दे रहे हो, यही हमारा कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल सा मतलब है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आइस को यदि आपको पिघलाना है तो फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो पिघलना शुरू हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे हम लोग फ्रिज से आइस को निकालते हैं वैसे वो पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी पिघलना शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्यूजन। फ्यूजन क्या है उसके बारे में भी देखिए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नॉन एज फ्यूजन। सिंपल सा है एकदम, मतलब कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिंपली फ्यूजन। जैसे आपने फ्रिज से बर्फ़ का टुकड़ा निकाला, वो लिक्विड बन गया पिघल के, इसी प्रोसेस को सॉलिड से लिक्विड बन गया, इसी प्रोसेस को हम लोग सिंपली कहते हैं फ्यूजन, बस। और इसमें कुछ भी बड़ा बात नहीं है। उसके बाद व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। इसमें क्या कहा गया, देखिए, जब कोई सॉलिड पिघलता है ना, तो उसका टेम्परेचर घटता है फिर बढ़ता नहीं है, वो सेम रहता है। बस होता क्या है, स्टेट चेंज होता है बस। जैसे सपोज कीजिए कि आपने तुरंत बर्फ़ का टुकड़ा फ्रिज से निकाला और तुरंत आपने उसको बाहर में रखा, तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे वो पिघलता है, लिक्विड बन जाता है, तो क्या लिक्विड गर्म हो जाता है क्या? नहीं, फिर भी वो ठंडा रहता ही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये कि सॉलिड को जब आप पिघलाते हैं तो उसका टेम्परेचर घटता है फिर बढ़ता नहीं है, वो सेम रहता है, बस उसका स्टेट चेंज हो जाता है। सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो तो टेम्परेचर सेम रहेगा। आप इसको वैसे ही समझिए, फ्रिज से आपने बर्फ़ का टुकड़ा निकाला और बर्फ़ का टुकड़ा आपका पिघलना शुरू हो गया, लेकिन जो पिघल के वो पानी बन रहा है उसका भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना कि आपके बर्फ़ का टुकड़े का था, यानी कि ठंडा दोनों बराबर रहेगा। उसके बाद द हीट सप्लाई टू मेल्ट अ सॉलिड, हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये कन्फ्यूजन होता है कि सर, जब हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों का टेम्परेचर सेम कैसे रहेगा भाई? जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा फ्रिज से निकाला और उसको हम डायरेक्ट अपने कुकर में रख दिए और गैस जला दिए, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर, वो बर्फ़ का टुकड़ा जब पूरा ठंडा है, आप उसको हीट दे रहे हैं, वो पानी में पिघल गया, पानी बन गया वो, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी बर्फ़ जो पहले था और जो अभी पानी पिघल के बन गया,
उन दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए आपने जो हीट दिया ना, वो हीट आपने केवल और केवल स्टेट को बदलने के लिए दिया, लेकिन स्टेट बदल गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, उसके बाद भी यदि आप हीट देते रहेंगे तब जाके टेम्परेचर उसका बदलेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सॉलिड से लिक्विड करने के लिए आपने जो हीट दिया वो हीट कहाँ पे इस्तेमाल हो गया? वो हीट इस्तेमाल हो गया मात्र सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने में। इसमें उसके टेम्परेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इफ वी हीट आफ्टर कंप्लीट मेल्टिंग द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, वही बात है। लेकिन जब स्टेट बदल गया हमारा, सॉलिड से लिक्विड बन गया, फिर भी हम उसको लगातार हीट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तब उसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा, तब आएगा, लेकिन पहले नहीं आएगा। तो यहाँ से आपसे सवाल कोई पूछ दे, चलते फिरते कोई यदि सवाल पूछ दे कि बताओ हम क्या किए, फ्रिज से एक बर्फ़ का टुकड़ा निकाले, उसको हमने कुकर में धर दिया और उसको हमने गैस पे चढ़ा दिया, तो बताओ कि बर्फ़ का टुकड़ा और जो पिघल के पानी बना, दोनों का टेम्परेचर सेम क्यों है, घटा बढ़ा क्यों नहीं, जबकि हमने हीट भी दिया? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर देखिए आपने जो हीट दिया ना, वो हीट इस्तेमाल कर लिया गया केवल स्टेट को बदलने में, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में, लेकिन स्टेट बदलने के बाद भी यदि आप लगातार हीट देते रहेंगे तब जाके उसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा। ठीक है, ये आपका जवाब होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब लेटेंट हीट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ अ सबस्टेंस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। वही बात है, लेटेंट हीट का मतलब होता है किसी भी स्टेट को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए जो आपने हीट दिया, वही हीट हमारा कहलाता है लेटेंट हीट। क्या लेटेंट हीट जो आप देते हैं तो क्या उसके टेम्परेचर में कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपने जो हीट दिया वो तो मात्र स्टेट चेंज कर रहा है, बस, और कुछ नहीं, है ना। मतलब कि आपने कुकर में बर्फ़ का टुकड़ा रखा और आपने हीट देना शुरू कर दिया, लेकिन बर्फ़ का टुकड़ा जितना ठंडा होगा, पिघल का जो पानी बनेगा वो भी उतना ही ठंडा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपने जो हीट दिया कुकर को, कुकर में आपका क्या था? बर्फ़ था। आपने जो हीट दिया वो हीट केवल इस्तेमाल कर लिया गया सॉलिड से लिक्विड बदलने में, बस वही हमारा हीट कहलाता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब यदि कोई पूछे तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बताना है, जब हम लोग किसी भी स्टेट को बदलने के लिए जो हीट देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। अच्छा, आप कोई पूछ दे कि जो आप लेटेंट हीट देते हैं तो क्या उस लेटेंट हीट का कोई प्रभाव उस स्टेट में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव उसमें नहीं पड़ता। वो हीट केवल स्टेट बदलने के लिए होता है, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप सिंपली ऐसे याद रखिए, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जो हमको हीट देना पड़ेगा, उसी हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि सपोज कीजिए आपके पास ना 1 kg का एक आयरन का रड है, 1 किलो का है, वो अभी फ़िलहाल सॉलिड में है, उसको आप पिघला के लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो आपको पिघलाने में हीट देना पड़ा 1 kg को पिघलाने के लिए, उसी को हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब आपसे कोई पूछ दे कि यदि हम लोग 2 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो हीट देंगे क्या वो भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा? नहीं, वो नहीं कहलाएगा। यहाँ पे मात्र केवल 1 kg का बात हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल सा। तो अलग अलग टर्म आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, When we supply heat energy to liquid, the particles of water start moving faster। वही बात है, जैसे भी आप, जब भी आप किसी मैटर को जब आप हीट दोगे, उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब है कि वो उथल पुथल मचाना शुरू कर देता है। तो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी का भी पार्टिकल हो, जब आप उसको हीट देते हो तो वो फिर वो धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देता है। उसके बाद अ स्टेज इज रिच्ड व्हेन द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। लेकिन जब आप लगातार हीट देते रहोगे तो एक समय ऐसा आता है कि वो आपका लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाता है ना।
उसके बाद फिर बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट का भी मतलब सीधा सा है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजिंग टू गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और कैसे आप कर पाएंगे, हीट देकर, है ना, और जितना आप हीट उसको दे रहे हैं लिक्विड से गैस होने के लिए, वही हमारा कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा मतलब है, ठीक है। उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी को आप यदि चाहते हैं कि हमारा गैस बन के वेपर के रूप में उड़ने लगे तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस हीट देना पड़ेगा, है ना। ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का। कोई डाउट इसमें? चलिए, इसका मतलब यहाँ पे आप यही समझ गए कि यदि आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यानी कि हीट देना पड़ेगा। उसके बाद बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। हाँ, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग जो है ना एक बल्क फेनोमेना है। इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है, इसका मतलब बताइए आप इससे क्या समझ पा रहे हैं। बॉइलिंग जो है ना एक बल्क फेनोमेना है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को बॉयल करते हो ना तो वो पूरा का पूरा बॉयल होता है, यानी कि पूरा का पूरा वो गर्मा जाता है, हीट हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए आप वाटर को लगातार हीट कर रहे हो, तो ऐसा होता है क्या कि केवल वाटर का ऊपर वाला ही हिस्सा गर्म होगा, नीचे वाला हिस्सा गर्म नहीं होगा, पूरा वाटर गर्म हो जाता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बल्क फेनोमेना। लेकिन यदि हम आपसे कह दें कि एवोपरेशन फिर कौन सा फेनोमेना है, बताइए तो जरा। एवोपरेशन है सरफेस फेनोमेना। एवोपरेशन का मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आपके गांव में एक तालाब है ना, और उस पर लगातार सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो क्या वो तालाब का पानी पूरा गर्म होता है क्या? नहीं। आप कभी भी गौर कीजिएगा, उस तालाब का पानी जो है ना ऊपर में ज़्यादा गर्म होता है, नीचे में ठंडा होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है पानी के ऊपर वाले सरफेस पे, इसीलिए ऊपर वाला सरफेस में जो पानी है वो गर्म हो गया। तो एवोपरेशन को हम लोग कहते हैं सरफेस फेनोमेना, लेकिन बॉइलिंग को हम लोग कह देते हैं बल्क फेनोमेना, क्योंकि बॉइलिंग में हमारा पूरा वाटर बॉयल हो रहा होता है, पूरा वाटर गर्म हो रहा होता है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता था, इसीलिए हमने नोट्स में भी मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड फिर से आ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है भाई, देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, यहाँ पे आपको मिला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपने क्या देखा कि जब हम लोग किसी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देना पड़ा हमको, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन जब हम लोग 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहें और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हमको देना पड़ा, उसी को हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि वेपोराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड टू गैस। ठीक है, आगे वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। वही ये बात है जो हमने आपको कहा कि वेपोराइजेशन जो है वो एक सरफेस फेनोमेना है। तो अच्छा, यदि आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज बल्क फेनोमेना एंड व्हाट इज सरफेस फेनोमेना, तो आप ऐसे बताइएगा, बल्क फेनोमेना में क्या होता है ना, पूरा लिक्विड ही हीट होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन सरफेस फेनोमेना में केवल लिक्विड ऊपर वाला ही गर्म हो पाता है, नीचे ठंडा रहता है। एग्जाम्पल पूछेगा तो आप वाटर का दे दीजिएगा कि भाई जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं तो पूरा पानी गर्म होता है, लेकिन जब वाटर पे सनलाइट पड़ती है तो केवल ऊपर वाला हमारा पानी गर्म हो पाता है। इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट बल्क फेनोमेना और सरफेस फेनोमेना। ठीक है, आगे तो बॉइलिंग होता है हमारा बल्क फेनोमेना और वेपोराइजेशन होता है हमारा सरफेस फेनोमेना। अब यहाँ पे कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया है ना, उसके बाद फिर आपने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, अब होता है कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, देखिए, द टेम्परेचर एट विच गैस चेंजिंग टू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज कंडेंसेशन पॉइंट। मतलब कि यदि हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको, उसी टेम्परेचर को कहेंगे कंडेंसेशन पॉइंट। कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं मालूम है? वाटर साइकिल भी एग्जांपल है, और कॉमन एग्जांपल यदि आप देना चाहें तो ये हो गया आपका गैस सिलेंडर जो आपके घर में आता है। गैस सिलेंडर क्या रहता है, बेसिकली गैस रहता है, उसको इतना जोर से कंप्रेस किया जाता है कि वो गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो हो गया हमारा कंडेंसेशन। तो वहाँ पे जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर दिया जा रहा है उसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट।
ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है भाई? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजिंग टू सॉलिड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि यदि आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए जो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे बार बार एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन, है ना, वो हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक नया वर्ड और है आपके सामने, सब्लिमेशन। ये समझना पड़ेगा आपको। देखिए सब्लिमेशन का मतलब क्या है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब ये हो गया कि आप ना क्या करो, यदि आप डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दे रहे हो किसी चीज़ को, तो वो हमारा कहलाता है सब्लिमेशन। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, यदि आप डायरेक्टली गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो ये हमारा सब्लिमेशन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हमारा बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए एग्जाम्पल है ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। बताएंगे अभी, इसका एग्जाम्पल देंगे हम आपको। कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर। उसके बाद फिर नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का मतलब हम लोग जिसको कहते हैं फिनाइल का गोटी, है ना। अब इसको आप समझिए क्या होता है हमारा सब्लिमेशन। आपने कभी ना कभी ऐसा शो जरूर देखा होगा जहाँ पे शो चलता रहता है और नीचे से धुआं मारा जाता है। वो एक्चुअली में धुआं नहीं रहता है, वो रहता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ड्राई आइस। वो क्या कर रहा होता है बेसिकली, वहाँ पे डायरेक्ट ड्राई आइस जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसीलिए वहाँ पे आपको धुआं नज़र आता है। हमको लगता है कि वो सेंट उड़ाया जा रहा है, हमको लगता है कि वहाँ पे धुआं किया जा रहा है, नहीं, एक्चुअल में वहाँ पे स्टेज के नीचे ड्राई आइस लगा हुआ रहता है। ड्राई आइस लगा रहता है और डायरेक्टली ड्राई आइस को जब एनवायरनमेंट में आप रखेंगे तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्राई आइस जब भी गैस में कन्वर्ट होता है तो वो वाइट कलर का स्मोक प्रोड्यूस करता है। इसीलिए स्टेज पे आप देखते होंगे शो चल रहा होता है, बीच से या फिर पीछे से धुआं मारा जाता है। वो धुआं एक्चुअली में हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ड्राई आइस होता है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका? सब्लिमेशन का। या फिर सब्लिमेशन का और बेहतरीन एग्जाम्पल देखना हो तो आपका कपूर। कपूर हमारा क्या है? सॉलिड है। जब हम लोग उसको जलाते हैं तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है? क्या नहीं, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। और हाँ, ये एक बात और मज़ेदार वाली बात है, यदि आपके पास इक्विपमेंट है तो आप कपूर के गैस को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, उसको कंप्रेस कर दो, दोबारा आपका कपूर बन जाएगा। लेकिन हाँ, हमारे पास चूँकि उतना बड़ा इक्विपमेंट है नहीं, हमारे पास उतना एक्सपेरिमेंट करने के लिए सामान हमारे पास है नहीं, तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन यदि आप कपूर के गैस को कैप्चर करके उसको कंप्रेस करेंगे ना, तो दोबारा आपका कपूर तैयार हो जाएगा। सोचो, यही है हमारा सब्लिमेशन। उसके बाद फिर नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का मतलब होता है फिनाइल का गोटी। आप देखते होंगे वो वाइट कलर का होता है, गोल गोल, उसको हम लोग अपने कपड़े में भी रखते हैं ताकि कपड़े में एक तरीके से कीड़ा ना लगे और कपड़े में एक सुगंधी हमारा बना हुआ रहे। वो हमारा क्या कहलाता है? फिनाइल की गोटी हम लोग कह देते हैं आम भाषा में, लेकिन इंग्लिश में हम लोग उसको नेफ्थलीन कहते हैं। और नेफ्थलीन को भी यदि आप खुले एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे ना, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो अपने आप जो है ना गैस में कन्वर्ट होकर गायब हो गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे किसके? सब्लिमेशन के, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर गैस से सॉलिड में। ये हो गया हमारा सब्लिमेशन। अब तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो इस वाले टॉपिक में हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ने को मिला। जैसे एक हो गया हमारा सब्लिमेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट, उसके बाद फिर फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद हाँ इतना लगभग कम से कम 7-8 हम लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखने को मिले हैं। तो बेहतरीन टॉपिक था ये, है ना। और दूसरा हमारा जो बचता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा भाई? हाँ, हम लोग 2 तरीके से अपने मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपने देख लिया बाई टेम्परेचर, और दूसरा है बाई प्रेशर। प्रेशर कैसे कर सकता है देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर अप्लाई करके किसी भी चीज़ को जोरों से दाब के भी आप उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, यदि आप गैस को बहुत ज़ोर से दाबेंगे ना, यदि हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे गैस सिलेंडर भरा जाता है वहाँ पे यदि आप देखेंगे तो बेसिकली गैस को ही कंप्रेस करके
सिलेंडर में भरा जाता है, वही आपके घर में आता है। हाँ, उसमें और भी कुछ अलग चीज़ ऐड किया जाता है, लेकिन वो ऐसे ही होता है वो, ठीक है। यदि आपके पास इक्विपमेंट रहता तो आप क्या करते हैं, नेचुरल गैस को कंप्रेस करते, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, किसके द्वारा, प्रेशर के द्वारा। तो प्रेशर से भी हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्राउट क्लोज टुगेदर। जब आप प्रेशर लगाते हो तो बेसिकली क्या कर रहे होते हो, उस मैटर के पार्टिकल्स को आप पास ला रहे होते हो, जोर से दबा रहे होते हो, और इतना जोर से वो दब जाता है कि वो आपका या तो सॉलिड बन जाएगा या तो लिक्विड बन जाएगा, है ना। आगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग द प्रेशर। गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। उसके बाद अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, यानी कि प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर घटा के, इस तरीके से हम लोग गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेशर को बढ़ा दो, बहुत ही जोर से दाबो, और टेम्परेचर को पूरा कम कर दो, बहुत एकदम माइनस में लेके चले जाओ, उस केस में आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो वी कैन से दैट pressure and temperature determine the state of a matter whether it will be solid liquid or gas। तो हमारे पास दो ऐसे चीज हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। ये दो ऐसा हमारे पास तरीका है जिसके वजह से हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या फिर गैस को लिक्विड में या फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट अब इसमें, बात समझ में आई है। चलिए, उसके बाद हमारा एक टॉपिक बच रहा है इसमें, एवोपरेशन है, इसको भी हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद फिर ज़्यादा इसमें फिर है नहीं, उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा एवोपरेशन। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।